आराम से बांटो। मेरी बात का बहनों, मेरी बहनों, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से इस देश में भगवान किसान का बेटा है, गरीब का बेटा, उसको मुख्यमंत्री बनाने में अपना आशीर्वाद दे। और वो तभी बढ़ेगा जब नीलोखेड़ी से आप कमल खिलाकर भेजोगे। तो नीलोखेड़ी में आप कमल खिलाने का काम करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक विधायक नहीं, आपका तो किसी का बच्चा भाई हो, किसी का बेटा हो, आपके बीच में यही सारी जिंदगी यही निकली है, यही पढ़ा, यही खेले। एक चीज का मेरे शहर का पता है, एक कमी का पता क्या मैं यहाँ करना क्या है। नहीं तो लोग कोई गोंदर जाएंगे, कोई करनाल जाएंगे तो कहेंगे गोंदर गया, गोंदर जाएंगे तो करनाल 1500 रुपये जेब में भी लेकर जाएंगे। तो आप अपना एक एक वोट से इस भाई बेटों का अपना आशीर्वाद देना। विश्वास दिलाता हूँ आप सबको कि एक विधायक में एक भाई बेटा बनकर आपकी सेवा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक उत्सव की तरह इस पर्व को मनाते हैं। सुबह उठकर मतदान करते हैं और एक सोच समझ कर फैसला करते हैं कि ये कैंडिडेट, इस पार्टी का कैंडिडेट हमारे लिए अच्छा होगा, और फैसला कर लेते हैं, बटन दबा देते हैं। कई बार फैसला अच्छा चला जाता है किसी अच्छी पार्टी पे अगर हमारा बटन दब गया, और कई बार गलत फैसला भी आ जाता है, कई बार गलत बटन दब जाता है। 2014 से 2019 के बीच में आपने आशीर्वाद दिया, विधायक बनाया और 5 साल का सेवा का मौका दिया। पास में ही घर है, अच्छी तरह से आप सभी जानते हैं। और इन 5 सालों में साल 6 महीने तो सीखने के लिए लग जाते हैं। कोई नया काम अगर कोई शुरू करे तो 4 साल का समय मिला। 4 साल के समय में हमने अपने इस हल्के के लिए, अपने शहर के लिए जो वर्षों से लंबित मांगे थी वो हमने पूरी कराने का काम किया। ऐसी बहुत सी समस्याएं थी कि हर बार कोई नया चुनाव आता, हम डिमांड रखते, लेकिन कभी वो पूरी नहीं हो पाती। चाहे हमारी बेटियों के लिए कॉलेज की बात करें, बहुत पहले कभी पत्थर लगा था एक, लेकिन वो पत्थर ही लगा था 1 एकड़ जमीन में, और 1 एकड़ जमीन में कॉलेज बन नहीं सकता। तो हमने कॉलेज बनवाने का भी काम किया। तरावड़ी में इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, ये 50 बेड का हॉस्पिटल है, ये आप सबकी सुविधाओं के लिए हमने बनवाया था। तरावड़ी का अंडर ब्रिज, इतनी समस्या थी, अगर ये नहीं बनता तो सारी मार्केट खत्म हो गई थी, आना जाना लोगों का खत्म हो गया था, और दुकानदार अपनी दुकान बेचने को मजबूर हो गए थे। लेकिन मैंने आश्वासन दिया कि मैं 100% इसको बनवा के रहूँगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और वो बना, और आज सभी का रोजगार दोबारा शुरू हो गया। ये गंदा नाला है शहर के अंदर, बहुत मार्केट में लोग परेशान थे, बदबू आती थी, जानवर गिर जाता था, तो वहाँ दुकानदारों के लिए काम करना मुश्किल हो गया था। वो भी 8.5 करोड़ की लागत से उसको भी पूरी नहर को छुपवाने का काम किया। आपके सामने ये दया मंदिर से ललानी रोड पे सड़क जाती है, कच्चा रास्ता था ये। हमें पता था कि बाईपास अगर यहाँ से निकल जाए तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही आराम रहेगा, आना जाना। जिन्होंने ललानी रोड पे जाना, मंडी में जाना, क्योंकि सीजन के दिनों में बहुत रश रहता था, तो ये सोच समझ कर ये रास्ता बनवाया। तरावड़ी की सड़कें 7 साल पहले बनवाई थी, मैस्टिक की सड़कें बनी थी। बाजार में चले जाओ, शहर में चले जाओ, आज वो सड़कें वैसी की वैसी है, कोई गंदगी नहीं, कोई टूटी हुई नहीं है, सब साफ सुथरी सड़कें। ऐसे हमने यही नहीं, हमने निसिंग में भी एक कॉलेज बनवाया, अंजनथली में भी बागवानी विश्वविद्यालय बनवाया, नीलोखेड़ी में 100 बेड का हॉस्पिटल भी बनवाया, नीतू में लड़कियों के लिए कॉलेज बनवाया, अपना पॉलिटेक्निक कॉलेज था जो उसको बीटेक का दर्जा दिलवाया। ये 1100 करोड़ रुपए के काम थे जो अपने हल्के के लिए किए। लेकिन और भी सरकार ने बहुत काम किया है आम जनता की भलाई के लिए। हमारी जो गरीब परिवार है, इलाज की समस्या थी, 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड, 5 लाख तक की गारंटी उसको दी, 11 करोड़ घरों में शौचालय बनवाने का काम, 3000 पेंशन हमारे बुजुर्गों को देने का काम।
और अब नई जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो स्कीम डाली है, जो नई योजनाएं हैं, हमने एक लाडली बहना योजना चलाएंगे जिसमें 2100 रुपये हमारी जो गरीब माता बहन है उनको 2100 रुपये हर महीने देंगे ताकि छोटे मोटे खर्चे वो अपने आप कर सके। हमारी बेटियां जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं, जो पढ़ने के लिए जाती है कॉलेज में या स्कूल में, तो उनको एक स्कूटी हम आने वाली जब हमारी सरकार बनेगी एक स्कूटी बेटियों को भी देंगे। तो ऐसे कई काम। आप 500 रुपये के हमारी माताओं को जो खर्चा पड़ता था 1000 सिलेंडर का, आज वो 500 रुपये में हमारी सरकार ने देने का काम किया। साथियों बहुत काम आए हैं, लेकिन 2019 में चुनाव हुए और चुनाव में हम सिर्फ 2200 वोटों से हार गए। थोड़ी लापरवाही करके या कोई मुझसे गलती हुई होगी, नहीं तो जिस रफ्तार से काम चल रहे थे 5 साल के बाद वो फैसला आप दोबारा फिर लिया गया और यहाँ से 2200 वोटों से हम हार गए। 1100 करोड़ रुपए का काम हुए थे, लेकिन इस बार 50 करोड़ रुपये भी शायद नहीं लग पाए होंगे। और वो इतना नुकसान हल्के को हुआ, नहीं तो यहाँ एक पार्क का हमने सोचा हुआ था, एक नया फ्लाईओवर भी सोच रखा था कि अंदर जो ट्रक वगैरह आते हैं ये ट्रक यहाँ से नहीं जाने चाहिए, बाहर से बाहर आने चाहिए। हमने बच्चों के लिए स्टेडियम के सोचा हुआ था। ऐसा बहुत कुछ दिमाग में था। ये गंदा नाला है, इसको भी कोशिश, इसका भी दिमाग में था कि इसको भी हम थोड़ा सा कवर करा दे ताकि जो शहर के लोग हैं उसके लिए दिक्कत ना। चलो, पर ये तो शायद भाग्य में यही था। फिर भी पुनः फिर 5 साल फिर आ गए, फिर चुनाव आ गए। इस बार प्रार्थना करूंगा कि इस बार फैसला सोच समझ कर ले, जल्दी बटन मत दबाना। ये देखना मैं विधायक तो बन जाऊंगा, मंत्री भी बन गया, विधायक बन गया, मैं आपके गलियां सड़कें अस्पताल यही बनवाऊंगा, लेकिन ये भी देखना कि वोट जो दे रही है वो किसको जाएगी, कौन सी पार्टी को जाएगी। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री ऐसा मजबूत नेता जो हमारा, जिसके हाथ में हमारा देश सुरक्षित है, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, ये भी हमने देखना। ये वोट आपकी मुझे नहीं, मोदी जी को मजबूत करने का काम करेगी। नहीं तो अगर कांग्रेस पार्टी आ गई नहीं तो उसने तो एक ही काम है कि देश के तोड़ने का काम करेगी। इस तरह का धारा 370 तोड़ी थी मोदी जी ने ताकि हिंदू भाइयों के लिए जो बाहर चले गए थे छोड़ के जम्मू से, दोबारा जाके बसे वो, लेकिन उन्होंने कहा दोबारा इसको लागू कर देंगे धारा 370 को। वो ठीक उनकी सोच नहीं है, ना उनकी विचारधारा ठीक है। इसलिए हमने मोदी जी को मजबूत करना, जिसके हाथों में हमारा देश सुरक्षित है, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, उनको हमें और मजबूत करना। और आपकी एक एक वोट उनको ताकत देने का काम करेगी, उनको आशीर्वाद देंगे आपकी एक एक वोट। अनिल जी, पिंकी जी, भाई आशु गर्ग जी, अंकुश जी, प्रेम जी, अंग्रेज सैन जी, प्रवीण चौधरी जी, सहजपाल जी, चरणजीत जी, बलबीर जी, भाई दीपक गोयल जी। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की इस चुनावी सभा में इस सभा के आयोजक बहन सेवकता जी, भाई अंकुर गर्ग जी और इस शक्ति केंद्र के सभी प्रमुख कार्यकर्ता साथी, हमारे पार्टी के बहुत ही सम्मानित भाई शिवनाथ कपूर जी, राजवीर शर्मा जी, भाई प्रवीण गुप्ता जी, भाई संजय सेन जी, भाई अनिल जी, भाई भगवान दास कबीर पंथी, भाई भगवान दास कबीर पंथी, भाई भगवान दास कबीर पंथी, भारत माता की, माता के, भारत माता के, जय हिंद, जय भारत। देखना कितनी गति से वो आपके सब काम होंगे। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आने वाली 5 अक्टूबर को अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ कमल के बटन को दबाना है और भगवान दास जी को भारी मतों से जिताना है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आपने अब 2024 में भी कमल खिलाना है और वो कमल तभी खिलेगा जब आपका आशीर्वाद, सब लोगों का प्यार, जहां जहां प्रोग्राम थे भारी संख्या में लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया वोट के रूप में और आश्वासन दिया हमारे भावी विधायक भगवान दास जी को कि हम आपको जिता के भेजेंगे। इस वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम में वो लेट हुए हैं। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने आपको इनके द्वारा किए गए काम बताए, भाजपा सरकार द्वारा क्या क्या हुआ वो सब आपको गिनवाए। मैं सीधा आपके
सिर्फ और सिर्फ अपील करने आया हूं कि आपने जिस तरह से 2014 में 19 जो हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि वो आए और माइक को संभाले। और एक बार पंडित शेखरम जी के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने हमारे को इतना बड़ा हिंदुत्व के लिए संदेश दिया। जोरदार तालियां पंडित शेखरम जी के लिए। कबीरपंथी जिंदाबाद, कबीरपंथी जिंदाबाद।